हेलो माय लवली इंडियस पीपल आउट देयर, वेलकम टू एसके एजुकेशन हब। और आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म from one substance or more is known as chemical reaction। ऐसा कोई प्रोसेस जिससे कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड रेस्पिरेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके लिए the following observation helped us to determine whether a chemical reaction has taken place or not। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो सबसे पहले उसका स्टेट चेंज होगा, या उसका कलर चेंज होगा, या गैस का इवोल्यूशन होगा, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ये चार चीजें ऐसी हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी केमिकल रिएक्शन ने पार्ट लिया है और नॉट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? Reactant, the substance which take part in a chemical reaction are known as reactant। Reactant एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हुई है तो कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल इक्वेशन। Symbolic representation of chemical reaction is said to be chemical reaction equation। केमिकल रिएक्शन की सिंबल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लिखा है उसके सिंबल्स, जो केमिकल फार्मूला में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट, कौन से स्टेट में वो प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन एन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, उसके बीच में एरो आएगी। उसमें उस एरो के ऊपर किसके द्वारा, जैसे कि हीट है, हीट के द्वारा अब वो जो रिएक्शन है उसने पार्ट लिया है तो उस हीट को हम उस एरो के ऊपर लिखेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं? पहले क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोट्स आल्सो इंक्लूड दैट मीन ऑफ बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय सेवरल मेथड। कुछ मेथड से जिससे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं वो है, सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा था, that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction and thus remains conserved। Number of element involved in product side will be same as the reactant side। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे भी होंगे। जैसे H2 है और O2 है, उसको फॉर्म करेंगे तो H2O बनेगा। Law of conservation। In this chemical equation, number of H atoms in reactant side is 2 and the product side is also 2। The number of O atom in the reactant side is 2 but at product side it 1। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए। अब जो पिछली इक्वेशन हमने देखी उसमें H के तो 2 एटम थे और ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम थे पर रिएक्टेंट साइड पे, और इस साइड पे जो RHS है आपका, जो प्रोडक्ट साइड है उस पे O के सिर्फ 2 ही एटम थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 H के आगे 2 लगा दिया और H2O के आगे भी 2 लगा दिया। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। जब तक पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स विल नॉट बी सेम, दैट रिएक्शन विल नॉट बी सेड टू बी बैलेंस्ड। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू और सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें दो से ज्यादा जो भी सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन करके सिर्फ एक सिंगल नया सब्सटेंस बनाते हैं। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस होता है, उसको तोड़ के या फिर डीकम्पोज करके हम दो इंडिविजुअल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। जैसे NaCl अब एक सिंगल सब्सटेंस है, इसको अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो Na और Cl को ऐड करने पे NaCl बनेगा। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो होता है व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट के द्वारा जब कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसमें CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO प्लस में CO2। अब इसको हीट अप किया, यहाँ पे हीट आएगा, ट्राइंगल जो होता है वो हीट का सिंबल होता है। सो CaO प्लस CO2 बन गया इसको हीट करने के बाद। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। सो जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। 2H2O प्लस में इलेक्ट्रिक करंट गिव्स अस 2H2 प्लस में O2। 2H2O था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, तो उसके बाद हमें हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिले। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है सनलाइट। सो जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में किया जाएगा उसे हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहेंगे। 2AgCl प्लस में सनलाइट गिव्स अस 2Ag प्लस में Cl2। अब यहाँ पे 2Ag के आगे S लिखा है, S का मतलब होता है सॉलिड, L का मतलब होता है लिक्विड और G का मतलब होता है गैस। इनके स्टेट हमें मेंशन करने पड़ेंगे इन जो भी केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं। जैसे 2AgCl है, 2AgCl क्या है? सॉलिड है। सनलाइट का अभी तो कोई स्टेट नहीं है। Cl2 क्या है? Cl2 भी सॉलिड है। Displacement reaction. The another type of reaction is displacement reaction. The chemical reaction in which an atom displaces another element from its solution. इस टाइप का रिएक्शन जिसमें हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लोअर रिएक्टिव मेटल को। अब हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो लोअर रिएक्टिव मेटल से स्ट्रॉन्गर होता है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ताकतवर बंदा है वो उससे कमजोर को डिस्प्लेस कर देगा। इसका एक एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4 gives us FeSO4 प्लस Cu। पहले Cu के साथ SO4 था और Fe अकेला था। यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद SO4 Fe के साथ आ गया और Cu अकेला बच गया। The next is double displacement reaction. The reaction in which two different atom or group of atoms are mutually exchanged. दो टाइप के एटम और दो टाइप के ग्रुप्स एटम्स के उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसका एग्जांपल भी है Na2SO4 प्लस में BaCl2। अब इसमें क्या होगा? ये जो SO4 है ये Ba के साथ आ जाएगा, Cl जो है वो Na के साथ चला जाएगा। तो इसको इनिशियली हो जाएगा BaSO4 प्लस में 2NaCl। And the next is redox reaction, which is also known as oxidization or reduction reaction. The reaction in which one reactant gets oxidized and the other reactant gets reduced is called oxidization and reduction reaction or the redox reaction. जब एक रिएक्शन में ऑक्सीजन पार्ट लेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जब एक रिएक्शन में हाइड्रोजन पार्ट लेगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा। इसे हम दोनों को साथ में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। The next is the types of reaction, exothermic and endothermic.
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट का रिलीज होना एक्सोथर्मिक कहलाता है। इसका एग्जांपल है CH4 प्लस में 2O2 gives us CO2 प्लस में 2H2O प्लस हीट। यहाँ पे क्या हुआ? हीट रिलीज हुई। हीट रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic reaction, the reaction in which require energy in the form of heat, light or electricity to break the reactant is called endothermic reaction. ऐसे टाइप का रिएक्शन जिसे एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जिस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है उसके रिएक्टेंट्स को उसके प्रोडक्ट्स को तोड़ने के लिए is known as endothermic reaction. इसका जो एग्जाम्पल है वो है 2PbNO3 होल ट्वाइस प्लस में हीट। हीट यहाँ पे क्या हुआ? हीट यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ आ रही है और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था? हीट प्रोडक्ट के साथ आ रही थी। 2PbO प्लस में 4NO2 प्लस में O2, दैट्स द लास्ट रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं डेली लाइफ में? कोरिजन, कोरिजन का क्या मतलब होता है? जंग लगना। When a metal is exposed to a substance such as moisture, when a metal is exposed to a substance such as moisture, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence the metal to be corrode. जंग लगने का क्या मतलब होता है? जब एक मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो वो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलकर उस मेटल की बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तो वो वीकनेस कर देते हैं, वीकनेस प्रोड्यूस करते हैं उस मेटल में, जिसके कारण उसमें जंग लग जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ सच। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब जंग लगा लोहा तो सबने देखा होगा। कॉपर में जंग ग्रीन कलर की लगती है और सिल्वर में ब्लैक कलर का हो जाता है सिल्वर जंग लगने के बाद। Corrosion can be prevented by galvanization, electroplating और painting. Painting, greasing, galvanization. अब ये galvanization आप लोगों के लिए नया टर्म है। galvanization का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। किसी भी आयरन के सब्सटेंस पर जिंक की कोटिंग कर देना इज नोन एज galvanization. अब ये देखिए, ये लोहा है, आई मीन एक कील है जिसपे जंग लग रखी है, इट इज कोरिजन ऑफ आयरन। और ये कॉपर है, ये कॉपर की पाइप है, इसमें जंग लग रखी है तो ये ग्रीन कलर का हो गया यहाँ से, इट इज नोन एज कोरिजन ऑफ कॉपर। रेनसिडिटी, अब रेनसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेनसिडिटी। जब फैट्स और ऑयल एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट होता है, उसके बाद वो लोग खराब हो जाते हैं और उसको रेनसिडिटी बोलते हैं। एंड द लास्ट इज हाउ टू प्रिवेंट रेनसिडिटी। प्रिवेंट रेनसिडिटी मतलब क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम रेनसिडिटी को रोक सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट फूड में डालने से जो ऑक्सीडाइजेशन है वो बहुत कम हो जाती है। कीपिंग फूड इन ऑल एयरटाइट कंटेनर, एयरटाइट कंटेनर में फूड रखने की वजह से जो एयर होती है वो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। रिप्लेसिंग एयर बाय हाइड्रोजन, एयर को नाइट्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा तो जो रेनसिडिटी का इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। रिफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में जो खाना रखा है उसको अच्छे से कंटेनर में रख के और उसके बाद उसको फ्रिज में रखेंगे ताकि उसमें एयर ना जाए। That's all our chapter for today and we completed in it just 15 minutes. Thank you very much.